हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ जी सैटरडे मॉर्निंग का है ये व्लॉग। और सैटरडे मॉर्निंग बस मैं उठी और जल्दी जल्दी से मैंने बनाई चाय। और हमारी हानिया ने हमें बिल्कुल भी नहीं सोने दिया और आज हम लोगों को उसने 9 बजे उठा के बिठा दिया था। लिटरली वो 6 बजे उठ गई थी जिस टाइम पे वो स्कूल जाती है, लेकिन बस उसको 9 बजे तक किसी तरह से मैंने लिटाए रखा। एंड देन जी दोनों बहन भाई उठ के और हमने यहाँ पर किया हल्का फुल्का सा नाश्ता। जी हमने बॉईल किए अंडे और जस्ट चाय एंड ब्रेड। तो बच्चों को मैंने हल्का फुल्का सा नाश्ता करवाया और फिर मेरा उसके बाद प्लान था कि मैं दिन को खाना बनाऊंगी और बस अपने बच्चों को अच्छे से खिलाऊंगी। तो बस ये स्कूल जाना स्टार्ट हो जाए बच्चे तो उनकी रूटीन जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि अब हमारी हानिया की है, पहले हम लोगों के साथ वो आराम से उठा करती थी, लेकिन आज वो बहुत जल्दी उठ गई। तो बस जी उनको नाश्ता वगैरह ख़त्म करवाने के बाद यहाँ पर जी मैंने झटपट से किया अपना बेड नाइस एंड टाइडी। और उसके बाद जी मैंने कहा कि चलो बेड सेट करते हैं, उसके बाद बाकी के काम हम करेंगे बाद में। देन जो उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने बच्चों को बेडरूम में बिठाया कि वो यहाँ पर बैठ के खेलें। और मैंने डिसाइड किया कि मैं झटपट से अपनी वॉक कर लेती हूँ, जो मैंने आजकल स्टार्ट की हुई है वेट लॉस के लिए। तो बस जी यहाँ पर मैंने यूट्यूब लगाई, कुछ बफरिंग और लोडिंग पे था नेट, तो मैंने यहाँ पर झटपट से वॉक अपनी लगाई एंड देन मैंने ख़त्म की अपनी वॉक। और मैं जब वॉक ख़त्म करके फ्री हुई तो यहाँ पर जी थी 11:15। और उसके बाद बच्ची मेरी यहाँ पर जो है फिर मैं आई किचन में। और देन जी मैंने कहा कि झटपट से मैं वॉश करती हूँ बर्तन। और बर्तन वॉश किए, देन जी मैंने आटा गूँधा और बस आटा गूँध कर मैंने रखा एंड देन मैंने खाना वगैरह बनाया। तो बस जी अल्लाह ताला ख़ुसूसी रहमो करम करें। दोबारा से बहुत तेज़ गर्मी हो गई है तो बहुत मुश्किल होता है किचन के काम। तो यहाँ पर जी मैंने रात को हस्बैंड मेरे लाए थे पालक, तो मैंने उसको धोकर काट के रख दिया था, क्योंकि पालक का काम लंबा चौड़ा होता है। तो मैंने कहा कि सुबह मैं इसको बनाऊँगी तो देर हो जाएगी। तो यहाँ पर जी मैंने बनाई थी बहुत मज़े की यमी टेस्टी पालक, और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं शॉर्ट्स में डालती हूँ। तो यहाँ पर जी कंप्लीट रेसिपी थी। आप यकीन करें इतने मज़े की पालक बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस यहाँ पर जी मैंने साथ में सैलेड बनाया और साथ में मैंने रोटियां बनाई घर की। और बस जी यहाँ पर हमने दिन का खाना वगैरह खाया, बड़े मज़े की चाय पी आपकी बहन ने। और बस यहाँ पर जी खाना वाना मैंने ख़त्म किया तो इतने में मुझे कॉल आ गई कि शाम को मेरे इन लॉज़ आ रहे थे खाने पर। और बस जी यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से गोश्त धोया, चिकन मंगवाई और यहाँ पर मैं खाना बना रही थी। तो बस मैं कुछ ख़ास क्लिप्स आप लोगों के लिए नहीं शूट कर सकी। तो यहाँ पर जी चिकन वॉश करके रखी हुई थी, मैंने मटन को भून रही थी, साथ साथ से मैंने खाना बनाया। और इतनी गर्मी थी कि मैंने इतनी मुश्किल से खाना बनाया और इतनी मुश्किल से सारा काम मैनेज किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस जी यहाँ पर खाना मैंने बनाया, चिकन का पुलाव, मटन का सालन और पालक ऑलरेडी बनी हुई थी। तो बस मैंने सिंपल सा खाना बनाया था, लेकिन ये भी मैं अकेली हूँ तो मेरे लिए ये भी मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो बस यहाँ पर जी खाना वाना मैंने बनाया, बहुत ही मज़े का खाना बना था। और मैंने सारा घर को समेटा, किचन को साफ़ किया और उसके बाद मैंने मेकिंग स्टार्ट की खाने की। तो यहाँ पर जी बहुत ही मज़े से मैंने चावलों की चिकन की भुनाई। दूसरे चूल्हे पे मैं साथ साथ बना रही थी मटन, और ये सारा मसाला रेडी करके मैंने रख दिया था कि अब बस थोड़ी देर तक मैं शावर वगैरह लेके ड्रेसअप होके देन राइस बनाऊँगी। तो यहाँ खाना मेरा ऑलमोस्ट बन चुका था। मटन और चावल भी मैंने धो के बस निकाल दिए थे, बर्तन सारे मैंने निकाल के रख दिए थे, क्योंकि एट द एंड बहुत ज़्यादा अफरा तफरी बन जाती है। और मैं घर में अकेली होती हूँ तो मुझे फिर मेहमानों को भी टाइम देना पड़ता है। तो फिर इससे पहले मैं सारे जो काम है वो मेहमानों के आने से पहले काम मैं कर लेती हूँ, और बस फिर मुझे बाद में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर जी बस मैंने मेकिंग स्टार्ट की, पुलाव की, मैंने ख़ुद को ड्रेसअप किया, शावर वगैरह लिया एंड देन जी मैंने कहा कि चलो अब लेती हूँ झटपट शावर। बर्तन मैंने सारे निकाल के सामने रख दिए थे ताकि उस टाइम पे अफरा तफरी ना मचे। तो बस यहाँ पर आपकी बहन ने सारी चीज़ें A to Z रेडी कर दी थी एंड देन जी उसके बाद मैंने शावर लिया और मैंने कहा कि चलो शावर वगैरह लेकर उसके बाद फिर मैं गरम गरम चावल बनाऊंगी, क्योंकि चावल जो हैं वो बाद में ठंडे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर हस्बैंड को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे, उन्होंने बच्चों को शावर करवा दिया था, ड्रेसअप करवा दिया था
और ख़ुद भी वो साहब ड्रेसअप हो गए थे और माशाल्लाह से बच्चे भी मेरे साफ़ थे, खाना भी ऑलमोस्ट डन था। तो फिर आपको मेहमानों को डील करने में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी क्या, आजकल भी बहुत ही शदीद गर्मी है। तो यहाँ पर मैंने अपने घर की हुई थी लाइट्स वगैरह ऑन और माशाल्लाह से इतना प्यारा नीट एंड क्लीन लग रहा था मेरा घर। और यहाँ पर जी मेरी इन लॉज़ की फ़ैमिली थी, मेरे हस्बैंड के अम्मी अब्बू थे, उनके ताया अब्बू ताई अम्मी थे और मेरी बड़े भाई और उनकी फ़ैमिली थी। तो बस जी हम लोगों ने प्लान किया कि आज हम कुछ आपस में टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि तैयब के जो बड़े भाई हैं वो बाहर से आए हुए थे कुछ दिनों के लिए सऊदीया से। तो बस उन्होंने आजकल में जाना था वापस, तो हमने कहा कि चलो मिल बैठ के कुछ टाइम हम स्पेंड करते हैं। उसके बाद जी मैं गई बाहर गली में, तो गली को मैंने अच्छे से साफ़ किया। बहुत ज़्यादा गली की क्लीनिंग का मैं ख़्याल रखती हूँ। दरवाज़े के आगे काफ़ी सारा गंद था, उसको मैंने साफ़ किया। और मुझे अपने घर के सामने से गली जो है वो नीट एंड क्लीन बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगती है। तो माशाल्लाह नेबर्स भी कोऑपरेटिव हैं, तो मिलजुल के हम गली की क्लीनिंग का ख़ुसूसी ख़्याल रखते हैं। तो बस यहाँ पर मेहमानों के आने का टाइम था, मैंने झटपट से चेंज किया, कपड़े पहने, हानिया के बाल बनाए और दैन जी मैं चली गई जल्दी से अपने आप को रेडी करने के लिए। तो बस ये आपकी बहन अच्छे से रेडी हुई और उसके बाद माशाल्लाह घर की सारी लाइट्स ऑन थी और सामने मैंने अपनी सिस्टर के घर की भी लाइट्स ऑन की हुई थी और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा रौनक लग रही थी। तो बस ये अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुशो खुरम आबाद रखे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की नेक जायज़ हाजात को कबूल मंजूर फ़रमाए, तमाम मुसलमानों की तंगियाँ दूर करे। जिन के वालिदैन ज़िंदा हैं अल्लाह ताला उनके वालिदैन को ज़िंदगियाँ दें, जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो बस यहाँ जी आई मैं किचन में और दैन जी मैंने बनाना स्टार्ट किया पुलाव और मैंने पानी वगैरह ऐड किया। और यहाँ पर जी बस माशाल्लाह मैं अपने घर को देख रही थी और सारे अरेंजमेंट्स देख रही थी। हानिया के बाल मैंने बनाए थे और मैंने माशाल्लाह से मेहमानों के आने से पहले ही तमाम काम जो था वो ऑलमोस्ट कर दिया था। तो यहाँ पर जी मैंने चावलों को लगाया दम और बस उसके बाद ये खाना वाना हमने खाली किया, दूध उबाला। और मैं नहीं क्लिप्स शूट कर सकी क्योंकि मेरी भाभी भी मेरे साथ किचन में हेल्प करवा रही थी और तैयब की वालदा भी किचन में थी, तो शायद उन लोगों को नापसंद होता वीडियोस में आना या बनाना। तो दैट्स वाई मैंने जो डिश आउट की थी चीज़ें मैं उनकी वीडियोस नहीं बना सकी। तो यहाँ पर जी बच्चों ने खेला कूदी लगाई हुई थी, उन्होंने उदम मचाया हुआ था और माशाल्लाह से घर में रौनक थी। और यहाँ पर हमने खाना वाना खाया और उसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट फ्री थे। तो यहाँ पर जी मेरी भाभी बड़ी वाली मुझे हेल्प करवा रही थी, उन्होंने बच्चों को आइसक्रीम सर्व करवाई। सारे बाकी जितने भी थे सब ने हमने आइसक्रीम खाई। दैन उन्होंने बहुत मज़े की चाय बनाई और सब ने चाय वाय पी और बस मेहमानों के साथ हमने टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद जी हम लोग आ गए अपने रूम में। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैंने बस अपना एसी ऑन किया, बच्चों को लिटाया और हानिया भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मानू भी बहुत थका हुआ था और गर्मी भी बहुत थी। तो बच्चों को मैंने लिटाया एंड देन जी मैंने ख़ुद भी किया रेस्ट और मैंने कहा कि बस अब बाकी के जो काम हैं वो सारे इंशाल्लाह सुबह देखूँगी, सुबह करूँगी। तो यहाँ पर जी मैं सुबह उठी और नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं काफ़ी टाइम लेटी रही क्योंकि मैं कल बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो घर में काफ़ी बिखरा हुआ था, बर्तन बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे, सारा किचन समेटने वाला था, सारे घर की क्लीनिंग बाकी थी। तो बस जी सुबह जब मैं उठी नाश्ता वाश्ता करके दैन जी उसके बाद सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि धुले हुए सारे बर्तन मैं उठाती हूँ और उनको मैं दोबारा से जगहों पे रखती हूँ एंड देन उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ क्लीनिंग। तो बस जी यहाँ पर मैंने कहा कि क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट करती हूँ। फिर मैंने अपने घर की माशाल्लाह से सारे घर की डीप क्लीनिंग की, ड्राइंग रूम के सारे सोफ़े हटा कर मैंने उसकी क्लीनिंग की और सारे घर की अच्छे से प्रॉपर डस्टिंग की, पोछे लगाए। और यकीन करें आपकी बहन को वैसे भी सफाई सुथराई की शौकीन है, उसको बहुत बड़ा कीड़ा है सफाई का। तो कल तो फिर कोई गेस्ट वगैरह आए थे तो माशाल्लाह से सारा घर मैंने साफ़ किया। तो यहाँ पर हाफ़ मैंने क्लीनिंग की थी। तो फिर जी हस्बैंड साहब को लगी हुई थी भूख और उन्होंने शोर डाला हुआ था कि मुझे भूख लगी है। तो खाना मेरा बना हुआ था रात का, तो मैंने बस अपने लिए थोड़ा सा निकाला, थोड़ा सा हस्बैंड के लिए निकाला और बस हमने
खाना वगैरह खाया, बच्चों को खाना खिलाया एंड देन जी उसके बाद मैंने घर की क्लीनिंग कर दी थी और माशाल्लाह सारा घर जो था वो नीट एंड क्लीन था। यहाँ मंडे के लिए मैंने हानिया का यूनिफ़ॉर्म निकाल के रखा था कि सुबह वो पहनेगी। माशाल्लाह घर मेरा नीट एंड क्लीन था फ़ॉर एवर और बहुत ज़्यादा मेहनत से मैंने अपना घर साफ़ किया। और जब आपका घर नीट एंड क्लीन होता है तो आपको बहुत ज़्यादा इनर सेटिस्फेक्शन होती है कि घर माशाल्लाह क्लीन है, बच्चे साफ़ सुथरे हैं। तो बस एक औरत को यही तो उसके काम काज होते हैं, घर की लुक आफ्टर, हस्बैंड की लुक आफ्टर, बच्चों की लुक आफ्टर। तो मेरे ख़्याल से बीइंग अ वुमेन आपको अपने घर के साथ लॉयल होना चाहिए। तो यहाँ पर हस्बैंड मेरे माशाल्लाह से बाहर से सेंध हो रहे थे क्योंकि उनको पता था कि घर की सफाई मैंने आज बहुत डीप क्लीनिंग की है, तो मैं थक चुकी थी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया और बर्तन वगैरह समेटवाने में मेरी हेल्प की। और बस यहाँ पर सारा घर जो था वो माशाल्लाह था नीट एंड क्लीन। और उसके बाद मैंने कहा कि चलो जी अब मैं किचन की विंडो साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने किचन की विंडो साफ़ की और क्योंकि बर्तन काफ़ी धुले थे तो विंडो पे छींटे वगैरह पड़े हुए थे, उसको मैंने अच्छे से साफ़ किया। और बस जी उसके बाद मैंने पूरे घर में लगाया एयर फ्रेशर और माशाल्लाह से इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी। और देन जी मैंने बनाया अपने लिए कहवा, हस्बैंड के लिए कहवा और यहाँ पर शाम के 5 बजे मैं जाकर फ्री हुई थी। तो बस उसके बाद मैंने कहा कि चलो जी अब सुकून से बैठ के मैं थोड़ी देर पीती हूँ कहवा। और बस मैंने कहवा बनाया एंड देन मैं चली गई बाहर क्योंकि बच्चे गली में खेल रहे थे और उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। अब वो माशाल्लाह से सेंसिबल होते जा रहे हैं तो उनको होता है कि हम गली में निकलें, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा हमें चेंज हो। तो पहले मैं उनको बिठा लेती थी लेकिन अब वो ज़िद करते हैं, हानिया से ज़्यादा उस्मान। हानिया तो फिर कोई बात मान लेती है लेकिन उस्मान बिल्कुल मेरी कोई भी बात नहीं मानता। तो यहाँ पर जी मैंने बनाया कहवा अपने लिए लेमन वाला और हस्बैंड के लिए थोड़ी सी शुगर डाल के मैंने ग्रीन टी बनाई। एंड देन जी शाम को खेलने कूदने के बाद बच्चे मेरे मूडी थे, हालांकि खाना बना हुआ था, चावल बने हुए थे लेकिन उन्होंने फरमाइश की कि हम खाएंगे फ़्राइज़। फिर मैंने बच्चों को बना के दिए फ़्राइज़, उनको मैंने शावर करवाया और बस मैंने हानिया को जल्दी जल्दी से सुलाया कि वो रेस्ट कर ले क्योंकि उसने जाना था सुबह स्कूल। और बच्चों ने बस अपनी चिप्स वगैरह खाई और मैंने उनको सुलाने की तैयारी की। तो जी ये थी मेरी आज की रूटीन। उम्मीद है आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। बस आप लोगों से एक गिला है कि इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं, इतने ज़्यादा लोग आते हैं, वीडियोस वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो बाकी अल्लाह ताला आपको आपके घरों में आबाद रखे, अल्लाह ताला आपको आपकी औलादियों की खुशियाँ नसीब करे, अल्लाह ताला आपके घरों में रिज़्क़ की बरकत दे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो व्लॉग का हुआ जी एंड, तो बहुत सारी दुआओं के साथ टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।